हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर इंडेक्स ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेटअप बने थे, कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी एंड आज कौन कौन से ट्रेड हमने लिए हैं, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी जो है वो लाइक स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था। ओपन होते ही नीचे आया। यस्टरडे का जो क्लोजिंग रेंज था या फिर जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था वहीं पे आके मार्केट जो है वो फिर से कंसोलिडेट करने लगा। इस बीच अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई भी सेटअप नहीं था। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे काइंड ऑफ चैनल पैटर्न बन रहा है। मैंने निफ्टी का सॉरी फिर निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट शेयर किया था। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैंने पोस्ट किया था समवेयर ऑन ये डे हाई के आसपास प्लस प्रीवियस डे के हाई के आसपास था। इसलिए मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश पैटर्न दिख रहा है। बट फिर निफ्टी जो है वो क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉशियस होने के लिए भी बोला था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो समवेयर अराउंड आपको दिखाई देगा काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न हमारे लेवल के ऊपर। बट एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ एंड टारगेट भी यहाँ पे हिट हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया क्योंकि गैम्बलिंग जो है हम यहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो चैनल पैटर्न यहाँ पे बना था इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया एंड यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन गया, राइट। अब यहाँ पे देखो इस बीच अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते डायरेक्टली तो यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री मिल जाता। स्टॉप लॉस जो है छोटा सा होता, नीचे का लेवल जहाँ पे जो है वो आपका टारगेट होता, राइट। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, हमारा जो सेटअप था उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करने वाले थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे लो को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा था, मे बी यहाँ पे ट्रैप करके ये बड़ा कैंडल में ट्रैप करके मार्केट जो है वो ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी था। इसीलिए भी अगर आप देखोगे तो हमने वहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज दे दिया। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखते हो तो आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्लियरली दिखाई देगा। अब देखो हमारे पास मल्टीपल ट्रेड सेटअप थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चैनल पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा था। प्रीवियस जो स्विंग था इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया था, प्लस यहाँ पे देखोगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था, राइट। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड लेने का लाइक काफी अच्छे से रीजन थे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्टॉप लॉस जो है लाइक 70 पॉइंट का था एंड नीचे का अगर आप टारगेट देखते हो तो 1:3 का था, है ना। तो हमने यहाँ पे जनरल क्या करते हैं, जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं रहता है या फिर स्टॉप लॉस बड़ा होता है तब हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंपली हमने रिटेस्ट का वेट किया, मार्केट जैसे ही ऊपर चला गया लगभग 11 बजे मतलब 11 बजे के आसपास यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50 रुपीज़ का हो रहा था एंड जो टारगेट था वो 1:2 का आ रहा था। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मैच हो रहा था, प्लस हमें रिटेस्ट लेवल के आसपास भी ये ट्रेड जो है वो मिल रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट आधे घंटे तक साइडवेज चला गया। ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था एंड यहाँ पे जब ये मोमेंटम आया था तब ये निगेटिव में भी नहीं गया था, राइट। तो हमने बस हमारा जो छोटा सा स्टॉप लॉस था उसको होल्ड किया। उसके बाद ये मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया, जैसे ही रिटेस्ट हुआ मार्केट 1 वे में आके हमारा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया। उसके बाद देखो टारगेट हिट करने के बाद मार्केट फिर से आधे एक घंटे तक कंसोलिडेशन में चला गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा समवेयर अराउंड, उसका ट्रेलिंग एसएल पहले यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, फिर मार्केट ने यहाँ पे आके ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, राइट। तो अगर किसी ने ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए होल्ड किया होगा जो कि यहाँ तक था, तो उसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा जो कि 1:1 का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया होगा, राइट। चलो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्पेशली जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। इसके बाद यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना। अभी ये जो ट्रेड यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बना है सेम ट्रेड हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर कैसे बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 44,600 का लेवल है, तो 100 पॉइंट इन द मनी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 44,700 का पुट जो है हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं 44,000 का मैंने यहाँ पे पुट 44,700 का पुट मैंने ले लिया है। अगर आप देखोगे हमारा एंट्री जो हुआ था समवेयर अराउंड 11 बजे के आसपास हुआ था, तो 11 बजे के आसपास में यहाँ पे एंट्री जो है वो मार्क कर देता हूँ। तो 11 बजे के पास अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट पे हमारा एंट्री होता समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो स्विंग है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे लाइक 20 से 25 रुपीज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे 25 रुपीज़ का या फिर 20 रुपीज़ का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता समवेयर अराउंड। अगर देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ तक इसने लो लगाया था एंड जो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो 22 रुपीज़ का है एंड इसने अगर आप यहाँ पे चार्ट पे ऑप्शन चार्ट पे स्विंग देखते हो तो इनिशियल में आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा, सेकंड टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट को एक्सटेंड करूँ लगभग 1:4 जो है वो मुझे इसके अंदर दिख रहा है। अभी मैं जनरली अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा मैं होल्ड करने के लिए नहीं बोलता, मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको जो इनिशियल टारगेट है 1:2 पे फोकस करना है, फिर यहाँ पे 1:4 पे ट्रेल करके सारी क्वांटिटीज आपको एग्जिट करनी है, राइट। तो अगर आप आज देखोगे तो ये जो ट्रेड यहाँ पे लिया गया था ये ऊपर गया था फिर रिटेस्ट किया था, उसके बाद 1 वे में अगर आप देखोगे तो इसने 1:3 जो है वो टारगेट यहाँ पे आसानी से हिट कर दिया था, राइट।
अभी सेम ट्रेड है, इंडेक्स के अंदर भी हमने सेम ट्रेड देखा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस वाले ऑप्शन ने जो है वो लगभग 1:4 का जो सेटअप है यहाँ पे ये दिया था। इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस 1:2 दिख रहा है, बट ऑप्शन के अंदर मोमेंटम काफी अच्छे से आया था, इसलिए यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ काफी अच्छे से मूवमेंट दिख रहा है ना। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही मोमेंटम मिले, कभी कभी इंडेक्स के अंदर 1:3 हिट होता है, एंड प्रीमियम के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़ते तो वहाँ पे हमें 1:2 के अंदर ही बुक करके निकल जाना पड़ता है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जो ट्रेड मैंने लिया था इसके एंट्री प्राइजेस एंड जो है वो चाहिए होगा, एग्जिट कहाँ पे मैंने लिया था वो अगर चाहिए होगा तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कल पोस्ट कर दूंगा, राइट। चलो, अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एंड अब आते हैं कल के सेटअप की तरफ। कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, लेवल्स कैसे मॉडिफाई किए जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप देखोगे ये जो लेवल है मैं इसको स्लाइटली ऊपर लेके आता हूँ ताकि ये दो टच एंड कल का ये जो टच है मैच हो जाए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट है चौपीनेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जब ये मोस्ट टाइम टच हुआ था, यहाँ पे देखो टच हुआ था, यहाँ पे टच हुआ था, आज भी मार्केट पे यहाँ पे मल्टीपल टच है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने दो लेवल जो है वो मॉडिफाई कर दिए हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल जो है आप स्लाइटली इसको नीचे लेके आ सकते हो, ताकि देखो आप यहाँ पे खुद समझ जाओ। यहाँ पे देखो एक टच मैच हो रहा है, यहाँ पे टच मैच हो रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, एंड यहाँ पे भी मैच हो रहा है ना। आपको बस यही करना है, जहाँ पे मल्टीपल टचेस है वहाँ पे आपको जो लेवल है वो मॉडिफाई करना है, राइट। अभी सिंपल देखेंगे कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। कल के लिए यही प्लान होगा, अगर यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बनता है तो बाय करने का ट्राई करेंगे। हेड एंड शोल्डर के अंदर कप एंड हैंडल भी आ जाएगा, या फिर अगर नीचे के डबल बॉटम बनता है ट्राई करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है, या फिर यहाँ पे नीचे लाइक डबल टॉप बना के ऊपर डबल टॉप बना के नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना था, इसका ये डाउनफॉल आया था, छोटा ही आया था, फिर यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन सकता है जिसका फॉल आके फिर से मार्केट लो एंड ये जो टारगेट है यहाँ तक आ सकता है। इसके लिए भी हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जब सेटअप बन जाए तब यहाँ पे मार्केट के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपका स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कहाँ पे हो सकता है, ये सारी चीज जो है वो देख कर ही आप वहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।